नमस्कार दोस्तों। ये जो अपन ने पाठ पढ़ा है ना, यायावर साम्राज्य, पाठ 3 है ना, सत्र 2023-24 की बुक है ना, उसके सबसे पाठ 3 है। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं अपन। स्मरणीय तथ्य: यायावर समाजों के ऐतिहासिक स्रोत है इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज। कुछ निर्णायक स्रोत हमें चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध हैं। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती है, क्योंकि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। मध्य एशिया के मंगोलों ने पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की और एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। इसके बाद में मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में चंगेज़ खान ने मंगोलों को संगठित किया। किसने? चंगेज़ खान ने। मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय थे, जिनमें तातार, खीतान, मंचू, तुर्की कबीले शामिल थे। तातार, खीतान, मंचू व तुर्की कबीले शामिल थे। ये लोग पशुपालक, शिकारी, संग्राहक और कृषि कार्य नहीं करते थे। इन्हें मंगोल कहा गया। नरजाति और भाषाई संबंधों ने मंगोल को परस्पर जोड़ा रखा। ये लोग पशुपालक, शिकारी और संग्राहक थे। ये कृषि कार्य नहीं करते थे। इन्हें मंगोल कहा गया। नरजातीय और भाषाई संबंधों ने मंगोलों को परस्पर जोड़ रखा था। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों तथा मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार एवं वस्तु विनिमय के लिए पड़ोस में स्थित चीन में जाना पड़ता था। चीनी लोगों को यह शिकार किए गए पशु, घोड़े, फर देकर बदले में कृषि उत्पाद तथा लोहे के उपकरण लाते थे। बर्बर शब्द यूनानी भाषा के बारबरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य गैर यूनानी लोगों से है। यायावर कबीले चीन पर बार बार आक्रमण करते थे और नगरों को लूट लेते थे। उनके आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के लिए चीनी शासकों ने महान दीवार बनाई। यायावर कबीले: चंगेज़ खान, जिसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था, 1206 तक अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। चंगेज़ खान, जिसका प्रारंभिक नाम क्या था? तेमुजिन था। 1206 तक उसने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था और स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। कौन? चंगेज़ खान। 1206 में, इसलिए 1206 में कुरिल ताई की एक सभा में उसे चंगेज़ खान का समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों को महानायक घोषित किया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है। महान खान की उपाधि किसने धारण की थी? अकबर, बाबर और चंगेज़ खान, तैमूर। चंगेज़ खान। चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। कुशल घोड़सवारी ने उसकी सेना को गति प्रदान की। घोड़े पर सवार तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था। घेराबंदी, यंत्र और नेपता बमबारी और अभियानों के दौरान हल्के चल उपस्करों का उपयोग। चंगेज़ खान ने मंगोलों को एक सशक्त, अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया, जिससे उसके सैन्य अभियानों की सफलता तय हुई। कुशल घोड़सवारी ने उसकी सेना को गति प्रदान की। घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था। घेराबंदी, यंत्र, नैपता बमबारी और अभियानों के दौरान हल्के चल उपस्करों का उपयोग। चंगेज़ खान ने मंगोलों की सशक्त, अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया। नई सैनिक टुकड़ियां जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी, न्योन कहा जाता था। नोयोन कहा जाता था। नई सैनिक टुकड़ियां को जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी। ये आ सकता है भाई, नोयोन क्या है? नोयोन, नो यान है, नोयान, नोयान ये सैनिक टुकड़ी है। मंगोलियन जनजाति संस्कृति के विकास का 3 चरणों में अध्ययन किया जा सकता है। जनजाति कबीलों का आरंभिक काल, तुर्क तथा मंगोल कबीलों का परस्पर संघर्ष,
जनजातीय कबीलों का आरंभिक काल, तुर्क तथा मंगोल कबीलों का परस्पर संघर्ष, एकीकृत मंगोलियन साम्राज्य का काल, बुद्ध धर्म को अपनाना। अपने राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखने के लिए फुर्तीली हरकाला पद्धति अपनाई। अपेक्षित दूरी पर निर्मित चौकियों में स्वस्थ व बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात थे। इसके लिए मंगोल अपने घोड़े या अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा कूबकुर प्रदान करते थे। कूबकुर क्या है? कर है ये घुड़सवार संदेशवाहकों के लिए। कूबकुर 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों का एक एकीकृत जनसमूह बन गया, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया, जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियाँ और नियम थे। अपने साम्राज्य पर राजनीतिक प्रभुत्व होने के बावजूद संख्यात्मक रूप से मंगोल अल्पसंख्यक रहे। अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए उन्होंने यास की विधि संहिता को अपनाया। यास को प्रारंभिक स्वरूप में यसाक लिखा जाता था। यास या यसाक। इसे चंगेज खान ने 1206 में कुरिलताई में लागू किया था। किसे? यसाक को। यास या फिर यसाक क्या है? यास या यसाक कुरिलताई में लागू किया था। इसका अर्थ था विधि, आज्ञप्ति, आदेश है, विज्ञप्ति मान सकते हैं ना। विधि, आज्ञप्ति, आदेश। इसमें प्रशासनिक विनिमय है, जैसे कि आकेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। मंगोलों के पतन के मौलिक कारण थे। उनकी संख्या बहुत कम थी और वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। मंगोलों के पतन के मौलिक कारण थे, उनकी संख्या बहुत कम थी और वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। आपसी विरोध व अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना। आपसी विरोध व अपनी सभ्यता को मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया जाना। मंगोलों के पतन के मौलिक कारण है, हो सकता है भाई। आपसी विरोध व अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना, मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया जाना। यह बार साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीक हो सकती है। एक और यह लोग घुमक्कड़ होते थे और दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक कर्तव्य अवस्थियों को दर्शाता है। मुस्लिम साम्राज्यों के पतन के साथ साथ मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। चंगेज खान मृत्यु 1227 ने मंगोलों को संगठित किया। मुस्लिम साम्राज्यों के पतन के साथ साथ चंगेज खान मृत्यु 1227 ने मंगोलों को संगठित किया। चंगेज खान का जन्म 1162 में आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोने नदी के पास हुआ। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन, पिता का नाम यूसुजेई था। ओलुन इके उसकी माता थी और बोरेटे उसकी पत्नी थी। बोरेटे पत्नी, माता थी ओलुन इके, पिता थे यूसुजेई तेमुजिन। मंगोल वस्तुतः जनसमुदायों का निकाय था। चंगेज ने इन असभ्य असंगठित कबीलों की एक सेना बनाकर संपूर्ण एशिया महाद्वीप में भयानक लूटपाट की और उत्तरी चीन पर कब्जा जमा लिया। चंगेज खान के नेतृत्व में मध्य एशियाई मंगोलों ने 13वीं व 14वीं शताब्दी में परमहाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की तथा उन्होंने अपने पारंपरिक सामाजिक राजनीतिक प्रथाओं को परिवर्तित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और संचालन की प्रभावी पद्धतियों की स्थापना की। यह सत्य है कि चंगेज खान की सेना की शक्ति मंगोलों और तुर्कों के कुशल घुड़सवार थे। स्टेप क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोल और यायावर कबीले चीन पर लगातार आक्रमण किया करते थे। इन आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के उद्देश्य से महान दीवार का निर्माण किया गया।
1206 ईस्वी तक तेमुजिन ने अपने सभी शत्रुओं के निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। इसके साथ ही तेमुजिन को चंगेज खान यानी मंगोलों का सार्वभौम शासक या समुद्री खान की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया 1206 में। किसको? तेमुजिन यानी कि चंगेज खान। स्टेपी क्षेत्र में अनेक मंगोल कबीले बनाकर रहते थे। वे अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए जाने जाते थे। चंगेज खान द्वारा उनकी अलग पहचान को समाप्त कर दिया गया। मौके चंगेज खान का पोता था। वह उसी तरह पराक्रमी था। उसी की तरह उसने फ्रांस के शासक लुई नौवें को चेतावनी दी कि वह मंगोल पर आक्रमण करने का दुस्साहस न करे। फ्रांस के शासक लुई नौवें को। चंगेज खान के 4 पुत्र थे। नवविजित लोगों पर शासन करने का दायित्व उसने अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इस प्रकार 4 उलूस का गठन हुआ। 4 उलूस। मंगोल के अधीन इस व्यवस्था को कुबकुर कहा जाता था। मंगोलों द्वारा विजित राज्यों में स्थानीय नागरिकों को नागरिक प्रशासक के रूप में भर्ती किया जाता था। परिणामस्वरूप इस व्यवस्था में दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में सहायता मिली। निशापुर के आक्रमण के दौरान एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई। निशापुर के आक्रमण के दौरान परिणामस्वरूप चंगेज खान द्वारा निशापुर को ध्वस्त कर देने का आदेश दिया और ऐसा आदेश दिया कि कुत्ते या बिल्ली को तक जीवित न छोड़ा जाए। मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। चंगेज खान की मृत्यु पश्चात उसके पुत्र ओगोदेई का शासन 1241 तक चला। उसने यायावर साम्राज्य का विस्तार एशिया में किया। उसकी मृत्यु 1241 में अचानक हुई थी। चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र ओगोदेई का शासन 1241 तक चला। चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र ओगोदेई का शासन 1241 ईस्वी तक चला। उसने यायावर साम्राज्य का विस्तार एशिया में किया। उसकी मृत्यु 1241 में अचानक हुई थी। स्टेपी के खानाबदोश लोगों ने अपने नेता चंगेज खान के अधीन नगरों को बुरी तरह से लूटा और उन्हें ध्वस्त कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अनेक नगरवासियों की निर्मम हत्या भी की। इसी के फलस्वरूप चीन, ईरान, पूर्वी यूरोप नगरवासी इन स्टेपी ग्रोह के भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। चंगेज खान की महत्ता इस बात से आंकी जा सकती है कि तैमूर ने स्वयं को चगताई वंश के आधार पर चंगेज खान का वंशज बताया था। दामाद चगताई वंश के आधार पर चंगेज खान का। मंगोलों के लिए चंगेज खान पहले कौन था? चंगेज खान। इसके बाद में तैमूर। मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई, पर महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया। एक मिनट। मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, कबीलाई लड़ाइयाँ और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई, पर महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, व्यापार के रास्ते तथा बाजारों को पुनर्स्थापित किया। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था। दोबारा देखते हैं। चंगेज खान की महत्ता इस बात से आंकी जा सकती है कि तैमूर ने स्वयं को चगताई वंश के आधार पर चंगेज खान का वंशज बताया, यानी कि दामाद। मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, कबीलाई लड़ाइयाँ और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई, पर महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, व्यापार के रास्ते तथा बाजारों को पुनर्स्थापित किया। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था। आधुनिक युग में मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है। 1921 में मंगोलिया गणराज्य की स्थापना हुई थी। आज के मंगोलिया में चंगेज खान को महान राष्ट्र नायक के रूप में देखा जाता है। वह मंगोलों के लिए एक आराध्य है। यह है भाई, ठीक है।
रहते हैं। मेन बात है इसमें ना, यायावर साम्राज्य, समुद्री खान, बर्बर। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।